8 बार मैं पाकिस्तान गया। तो एक बार बोला कि कोई आदमी लेके, वो सिविलियन आदमी था, उसको हम लेके आए, फिर उसको छोड़ के भी आए। 1992 में पहली बार गया था। जीसी में बिठाते थे तो बॉर्डर पे ले जाते थे। बॉर्डर से आगे रावी दरिया पड़ता है, वहाँ से किश्ती से हमें पार करवा देते थे। जब उनकी पाकिस्तान की पेट्रोलिंग ख़त्म हो जाती थी तो तब ये गेट खोल देते थे, हमें लॉन्च कर देते थे। जो भी टास्क देते थे हम लेके आते थे। जैसे कोई रेलवे टाइम टेबल हुआ वो लेके आना है, कोई मैगज़ीन हुआ, कोई पुलों की फ़ोटो, जहाँ कुछ आर्मी के जो साइन होते हैं, चिन्ह होते हैं, वो उनमें से कुछ ना कुछ लेके आना है। हमने बहाना यही बोला कि हम स्मगलिंग के लिए आते हैं, जासूसी का तो हमने नाम नहीं लिया। एक बार पहले हम पकड़े जाने वाले थे, जो पाकिस्तान से 4 रेंजर आ रहे थे जो पेट्रोलिंग के लिए। देख लिया ऐसे को वो गाने बोल रहे थे, गाने बोलते आ रहे थे। तो हमने आवाज़ देख सुन ली उनकी, तो हम वहीं से गेहूँ में बैठ गए। वो हमारे साथ में से गुजर गए, उनको कुछ पता नहीं चला, नहीं तो तभी पकड़े जाना था। जब हम पाकिस्तान से वापस आते थे तो रात को आते थे तो काफ़ी अंधेरा जंगल था। तो हमारा एक कोड होता था, जहाँ तो हम दूर से सिगरेट लगा देते थे तो उनको पता चल जाता था कि ये हमारे आदमी हैं। तो जहाँ तो हम आवाज़ देते थे, वो बोले कौन, तो हमने हम ये बोलते थे कलाकार। ये कोड था हमारा कि कलाकार आ गए हैं। एक मुल्क का इसका ये असूल है, ये ज़्यादातर मरे हुओं को ज़्यादा तरजीह देते हैं, जिंदों को कम देते हैं। जैसे सरजीत मर गया है, उसको बहुत पैसा दिया, फाइनेंशियली हेल्प की उसकी, तो हमें 1 रुपया भी नहीं दिया है, सिवाय 15,000 रुपये आगे। उन्नीस 1999 में पिताजी लास्ट बार जब पाकिस्तान गए तो तब 99 कारगिल का युद्ध था। उनको अर्जेंटली पाकिस्तान की राउंड लगाना पड़ा, तो उसी के दरमियान वहाँ बॉर्डर में पकड़े गए। उसके बाद घर के हालात कुछ इस तरह के हो गए कि माँ और दोनों बहनें मेरे शहर जाकर लोगों के घरों में काम करते थे, सफाई और बर्तन वगैरह साफ़ करते थे। डेड बॉडी जैसे ही हमारे गांव आती है, मैं देखता हूं कि पिताजी के ऊपर, डेड बॉडी के ऊपर एक फ्लैग उन्होंने रखा हुआ था जिसके ऊपर ब्लड के निशान थे। तब से 99 से इसको मैंने संभाल कर अपने पास रखा हुआ है। जब तक कोई सरकारी सहूलत, सरकारी मुआवजा हमें नहीं मिल जाता, इसको वैसे ऐसे कैसे मैं रखूँगा।
He is Karamat Rahi. He is Gurbaksh. ये जिन लोगों के द्वारा ये भर्ती किए गए थे वो या तो यहाँ से पोस्ट आउट हो चुके हैं या वो भी लोग दुनिया छोड़ चुके हैं। तो इनका हम कह सकते हैं कि वारिस कोई नहीं है, इनका माई बाप कोई नहीं रहा उस संगठन में जिनके लिए इन्होंने काम करते हुए देश सेवा की है, और इनके पास कोई भी ऐसा कागज पत्र नहीं है जिसके तौर पर यह साबित कर सके कि वो क्या कर रहे थे। ये अशोक कुमार इसका नाम है, ये हरिद्वार का रहने वाला है। ये भी पाकिस्तान जेल में बंद रहा है, 18 साल कैद काटी इसने। ये सुरेंद्र पाल है, इसका चाचू है। 4 साल की जवानी की जो मेरे ज़िंदगी में उधर गुजारे हैं उसका कुछ भी आज तक मुआवजा नहीं मिला मुझे। आज आके तो ज़िंदगी बर्बाद होती है जैसे कि हमारी हुई।